मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट आज सीरियसली बहुत वॉलेटाइल था। मैंने आपको रेंज बताई थी कि रेंज निफ्टी की यहाँ पे है, बट निफ्टी ने ब्रेकआउट किया। फॉल्स ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन किया, फॉल्स ब्रेकडाउन था और वापस रिहाई के आसपास क्लोजिंग दी। एंड बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि डाउ जोन्स आज फॉल किया था यस्टरडे, तो फिर निफ्टी ऊपर क्यों है? ठीक है, आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे। देखो, मैं सिंपल कर देता हूँ। ग्लोबल मार्केट में जो फॉल आया था ना, उसका रीजन फेड की पॉलिसी नहीं थी, उसका रीजन था एआई चिप में सेलिंग। ठीक है, एआई स्टॉक्स में जो सेलिंग आ रही थी, चिप्स सेमीकंडक्टर में जो सेलिंग आ रही थी, उसी की वजह से वहां पे फॉल आया था। ठीक है, डाउ जोन्स हो गया, यूएस मार्केट हो गया, या कोरियन मार्केट हो गया, वो तो भाई बहुत ही खराब क्रैश हो गया। मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ, फोकस करना सी। अगर आप देखोगे, डाउ तो फॉल हुआ ही हुआ था, यहाँ पे कोई एसपीआई, यहाँ पे ये भी तगड़ा फॉल हुआ था। और बहुत सारे मार्केट तगड़े बियर ट्रेंड में जा चुके हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, जितने भी एआई रिलेटेड जो भागे थे या सेमीकंडक्टर, वो सब क्रैश हुए। हमारा मार्केट भागा नहीं था। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हमारा मार्केट कहाँ भागा था। हमारा निफ्टी अभी भी लाइफ हाई से नीचे है, तो वो आज ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। क्लियर। बट देखो, मार्केट में स्टिल आज सेलिंग थी, आप विश्वास करो ना करो, सेलिंग थी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब आज देखो फॉल किए हैं। ठीक है, इवन बैंक निफ्टी फॉल किया, हालांकि एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, बट स्टिल हमारा मार्केट आज मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल था। क्लियर। तो देखो, थोड़ा पैनिक है मार्केट में। वो भी क्रूड ऑयल की वजह से बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल आज वापस थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, $89 के आसपास, तो एक पैनिक था डेफिनेटली। अब देखो, आज मेरा भी लॉस हुआ था स्विंग ट्रेड के निफ्टी के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था मैंने यहाँ पे, बियर स्प्रेड किया था। और ये ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट टू, और ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा जा रहा था। बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी स्विप, और ये हुआ। देखो, लास्ट चीज़ एक बताना चाहूँगा, थोड़ा फोकस करना। मैंने निफ्टी में काफ़ी देखा है कि निफ्टी, आप देखोगे सी, पिछले 2 महीने या 3 महीने से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है एकदम, और अभी तो बहुत छोटी रेंज में है। ठीक है, बहुत छोटी रेंज में है। और इसकी वजह से लिक्विडिटी स्विप बहुत आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे, बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। ठीक है, सो देखो, केयरफुल है ना निफ्टी के अंदर। जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं होता, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने बहुत क्रॉस चेक किया, उसके बाद मुझे डेटा मिला है, तो ध्यान से सुनना। अगर निफ्टी 11 साढ़े 11 बजे तक ब्रेकआउट नहीं करता ना, या ब्रेकडाउन नहीं करता ना, आप ये समझ के चलो कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। याद रखना, ध्यान से सुनना। ये मैंने गलती की है, आप लोग आगे मत करना, और हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक मार्केट रेंज बाउंड रहता है, उसके बाद डी हाई डेलो ब्रेक करता है, ये मान के चलो कि चांसेस पूरे हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होगी और आपका एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल निफ्टी के अंदर। रही बात मार्केट कंडीशंस की, मार्केट अभी भी साइडवेज है, और निफ्टी मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए। देखो, एफ आई वैसे कल एफ आई पॉजिटिव थे, तो ये भी एक रीज़न था कि भाई मार्केट में सेलिंग नहीं है, क्योंकि एफ आई इतने अच्छे मार्केट में, हमारा कल मार्केट में पॉजिटिव थे। तो हमारा मार्केट में आईटी स्टॉक्स बॉटम आउट थे, रिलायंस बॉटम आउट था, तो ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। ठीक है, और क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो इसकी वजह से भी हमारा मार्केट पॉजिटिव था। बट मेनली आप ये समझ के चलो कि आईटी इंडेक्स और रिलायंस ऑलरेडी पिटे हुए थे, तो ज़्यादा फॉल नहीं आया। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा फोकस करना, सुनना जहन से जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो आईपीओ आया था इंडो में, मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग इन हो सकते हैं। मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि भाई लिस्टिंग इन हो सकते हैं, तो वो डेटा होते, मेरे पास डेटा होते, मैं कोई बकवास बात नहीं करता, और मैं कोई फालतू के आईपीओ की वीडियोस नहीं बनाता। ठीक है, अगर मुझे लगता है तो उसमें मिल सकते हैं लिस्टिंग इन। ठीक है, अब आप देखोगे एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम अभी के लिए ग्रे मार्केट 23% है। आप यहाँ पे, मैं इसका वीडियो रख चुका हूँ, आप जाके क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, एंड बहुत सारे आईपीओ अभी अच्छे हैं, काफ़ी लोगों को लगे। पूजा प्रिसीजन का भी आईपीओ आज लास्ट डेट था, आई होप कि अप्लाई किया होगा। जिनको मिले मुझे वीडियो में कमेंट कर लेना। इंडो इंडो मीम का जो आईपीओ था, उसमें ग्रे मार्केट बहुत अच्छा था, लिस्टिंग इन भी अच्छे हुए, और स्टॉक आज अपर सर्किट तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बट दूसरा जो आईपीओ था, जो एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजीज करके था, उसका ग्रे मार्केट फॉल कर रहा था, बट लिस्टिंग अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद लोअर सर्किट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये वाला, ये इसका ग्रे, ये कुछ 3-4% हो चुका था, 7% आसपास हो चुका था, फिर ये वापस इसका ग्रे मार्केट बढ़ा। देखो, बात समझो, कभी कभी है ना, कम ग्रे मार्केट वाले भी लिस्ट अच्छा कर जाते हैं, बट हुआ होता पता है क्या है, स्टॉक लोअर सर्किट मार लेता है कभी कभी। तो आप देखोगे इसने भी लोअर सर्किट मारी है। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कोई भी रैंडम आईपीओ में अप्लाई करना, कि भाई 5-7% का ग्रे मार्केट है, मैं ट्राई करूंगा, रिस्क लूंगा, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी लोअर सर्किट लग सकती है।
ठीक है। इंडो मीम में मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से शायद ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद भागा है, और हो सकता है कोई बड़ी ब्लॉक डील हो। आज अभी डेटा नहीं आया है, बट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इंडो मीम में क्या हुआ है। हो सकता है कुछ ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। बट देखो, एक बात याद रखना कि ब्लॉक डील को देख के स्टॉक में एंटर करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, एक वैल्यूएशंस होती है, वैल्यूएशंस काफ़ी ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुकी है। सो पहले एक बार देखो कि सस्टेन करता है कि नहीं, वरना पता है क्या होगा, वरना ऐसा होगा। देखो, ये वाला जो आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है पीसीबीएल, ठीक है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के दिन लाइव मार्केट में रिजल्ट आया था, स्टॉक लाइव मार्केट में भागा था 10%। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11% क्रैश हो गया। ओके, सो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रिजल्ट पे इंस्टेंटली कूदोगे तो ट्रैप होने के चांसेस है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट खराब नहीं थे, कोई एंगल से पीसीबीएल के रिजल्ट खराब नहीं थे। हुआ क्या सडनली कि बड़े प्लेयर्स को, ब्रोकरेजेस हाउस को ये लगा कि ये जो रिजल्ट आए हैं वो रिकरिंग बिजनेस की वजह से नहीं आए हैं, नॉन रिकरिंग बिजनेस की वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, नॉन रिकरिंग बिजनेस। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी गेन है, माना जा रहा है कि उल्टा आगे जाके इनका प्रॉफिट कम आ सकता है, हिकअप्स यानी कि प्रॉफिट थोड़ा कम आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। अब मान लो कि भाई अगर प्रॉफिट कम आने वाला है, ठीक है, तो वो रिजल्ट पे रिएक्ट नहीं करेगा, फ्यूचर ग्रोथ पे रिएक्ट करेगा, इसकी वजह से उसने नेगेटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि रिजल्ट्स आने के बाद एक आध दिन या 2 दिन ठहर जाओ, वो एक सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तो कोई खराब नहीं होता, बट शॉर्ट टर्म का व्यू होता है तो उसमें पैनिक्स या ट्रेंड चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव दिक्कत की बात है। ठीक है, तो वो ग्रोथ गाइडेंस 14 से 15% नेगेटिव, स्टॉक ने आज लोअर सर्किट मारी है, सो बी केयरफुल। अगर 10% की लोअर सर्किट है तो फिर स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटना स्टार्ट हो सकता है। पीसीबीएल का सपोर्ट कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। सी, पीसीबीएल की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे इसका एक अगर एक कहाँ पे है करंटली मुझे नहीं पता, बट इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो 300 एक सपोर्ट है, और दूसरा 260 से लेकर 240 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन है, एक्युमुलेशन जोन है बड़े प्लेयर्स का। बट अभी जो फॉल हुआ है वो थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन है, सो बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट कर रहा है। तंगमल ज्वेलरी 2 दिन से ये भी लोअर सर्किट मारा है, आप देखोगे सेकंड डे हो चुका है, आज 10%, कल 10%। रिजल्ट्स इतने खराब नहीं थे, बट क्या था कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भागा हुआ था। ठीक है, अगर मैं थंगमल ज्वेलरीज की बात करूँ तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आया है 85 करोड़, जो ईयर टू ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, कोई ग्रोथ खराब नहीं है। ठीक है, और जून क्वार्टर में थोड़ी सी इश्यूज आते हैं, बट पैनिक नहीं होता। आप देखोगे इनके रिजल्ट में हल्का सा स्लो डाउन आया, स्टॉक क्रैश हो गया, 2 दिन में 20% का फॉल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7% का फॉल से ज़्यादा था तो पैनिक समझ लो आ गया। ठीक है, तो इसमें भी यही हुआ थंगमल ज्वेलरीज के अंदर। अब हुआ क्या है कि ये जितना चला है, देखो यहाँ पे ये कितना फास्ट चला है, देखो कितना फास्ट चला है, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में यहाँ पे मंथली चार्ट पे है। अब जितना चला है उतना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। 3600 का सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो इंपॉर्टेंस सपोर्ट 2800 पे आएगा। ठीक है, सो हमेशा केयरफुल रहो, इंपॉर्टेंट लेवल्स को स्टडी करो। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है स्टॉक के अंदर हमेशा, क्योंकि स्टॉक भागे तो वो ट्रेंड कभी भी चेंज कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। आप बोलो कि सर रिजल्ट आने के बाद मुझे निकलने का मौका मिल सकता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा, रिजल्ट का वेट करूंगा। ये देखो 2 दिन से लोअर सर्किट, निकलने का मौका कहाँ मिलेगा। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि वो रिकवर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है स्टॉक के अंदर। वारी एनर्जीज रिजल्ट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे कि अच्छे नहीं थे, बट आप देखोगे स्टॉक फॉल तो किया, बट ब्रोकरेजेस हाउस अभी भी बुलिश है, वो बोल रहे हैं कि भाई अभी भी रेटिंग इसकी पॉजिटिव आ रही है एनर्जीज के अंदर, यानी कि जो फॉल है हो सकता है टेम्पररी फॉल हो। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि मान लो कि एक दिन ये फॉल हुआ, क्या दूसरे दिन इसका फॉल कंटिन्यू रह रहा है, क्या तीसरे दिन कंटिन्यू रह रहा है। अगर रह रहा है तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेंटेन रख रहा है, अगर हाँ तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर सपोर्ट तोड़ रहा है तो पैनिक है। इसका सपोर्ट क्या है, 2400 से लेकर 2000 का, अगर ये टूट रहा है तो पैनिक है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझो कि फॉल आ रहा है, चलो ठीक है, बट सपोर्ट्स टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, वो सपोर्ट टूटते तो पैनिक आ सकता है। क्लियर, सो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है। अदानी पोर्ट्स डाउन, ये भी फॉल है, हालांकि ब्रोकरेजेस हाउस काफ़ी बुलिश है। ठीक है, वो भी यहाँ पे बोले कि भाई ग्रोथ पॉजिटिव रह सकता है, फलाना ढिमकाना, तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव है। बट अदानी देखो, अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट खराब आए थे, वो पॉजिटिव था आज। ठीक है, पोर्ट के अच्छे रिजल्ट आए, वो नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि अदानी पोर्ट्स ऑलरेडी लाइफ पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी लाइफ पे ट्रेड कर रहा है।
ठीक है, ये हमेशा एक होता है, ओवर रिएक्शंस आते हैं स्टॉक में, लाइफ पे ट्रेड करते हैं। कभी कभी बड़ी प्लेस को लगता है कि भाई इतना ग्रोथ नहीं है जितना ये स्टॉक भाग रहा है, तो स्टॉक को वापस सपोर्ट पे लेके आते हैं। ठीक है, अब इसका सपोर्ट है 1400 पे, तो ये चीज़ कभी कभी होती है। सो टॉप पे स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ा सा वॉलेटाइल आता है, बट उसका मीनिंग नहीं कि कंपनी खराब है। अदानी पोर्ट फॉल हुआ, वारी फॉल हुआ, इंडिया बुल फॉल हुआ, तो ये नहीं खराब है, बट क्या है कि टॉप पे कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है इंपॉर्टेंट लेवल्स से। रेडिंगटन की बात करें तो देखो इसके रिजल्ट्स आने के बाद भागा था। अब रिजल्ट्स अच्छे थे, डेफिनेटली मैंने भी देखा था, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप देखोगे ये टॉप पे सस्टेन नहीं हुआ। आप देखोगे इनके रिजल्ट्स में डेफिनेटली डबल प्रॉफिट आया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस पे भी यहाँ पे अच्छा है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ अच्छा है। ठीक है, मार्जिन भी यहाँ पे 2% है। सो रिजल्ट्स अच्छा आया है, बट आप देखोगे टॉप पे सस्टेन नहीं हुआ। रीजन पता है क्या है? देखो, कंपनी क्लियर कट बोल रही है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, ये कंपनी जो आईफोन आईफोन बेचती है इंडिया के अंदर, ठीक है, ये कंपनी है आईफोन, सैमसंग, ज़्यादातर इनके पास मेन डीलरशिप है। तो कंपनी ने बोला कि भाई हमारा मेन रेवेन्यू आ रहा है वो कोर ग्रोथ से आ रहा है, यानी कि कंपनी का मेन एक्चुअल ग्रोथ है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वन टाइम ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है। पर स्टिल बड़े प्लेयर्स को लग रहा है कि भाई दम नहीं है। ठीक है, कंपनी में दम नहीं है, शायद ये प्रॉफिट आगे जाके कंटिन्यू ना करे। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर डिहाई पे सस्टेन नहीं हुआ। अच्छा सुनो ध्यान से, एक और चीज़ मैंने सुना है कि आईफोन अपना जो फ़ोन है, ठीक है, वो चेंज करने वाला है। ठीक है, वो नया कुछ लाने वाला है आईफोन के अंदर। अब अगर कुछ नया चेंजेस आते हैं, तगड़े वाले चेंजेस, अब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या चेंजेस है, पर मैंने सुना है कि कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये इस सितंबर या अक्टूबर जब भी रिलीज होता है आईफोन, सभी लोग जानते होंगे कब लॉन्च होता है, तो अगर ऐसा कुछ नया मॉडल आता है तो इसके लिए बेनिफिट होगा, बट उसको देख के अभी चेक करना कंपनी का वो रिस्की हो सकती है। ठीक है, तो ये बॉटम पे है, देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहेगा। और वापस देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं कि ये पैटर्न्स क्या होती है। ठीक है, ओके, रेडिंग टर्न, जस्ट अ सेकेंड, कभी कभी फास्ट टैप हो जाते हैं, एनीवे। ओके, तो रेडिंगटन की बात करें, देखो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जा रहा था यहाँ पे, उसके बाद सपोर्ट लिया 200 पे। अब ऊपर टॉप पे हमेशा ये प्रॉफिट बुक करता है, देखो यहाँ पे हमेशा टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये सपोर्ट लेने आता ही आता है यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। ठीक है, टॉप पे बाकी चीज़ें तो ठीक है कंपनी के अंदर। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। होप आज का वीडियो पसंद होगा, समझ में होगा। मार्केट में देखो वॉलीटिलिटी है, थोड़ा सा केयरफुल है स्विंग ट्रेड के अंदर। एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास भी कुछ स्विंग ट्रेड में खास नहीं मिलता, स्विंग ट्रेड बीटीएसटी के अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। और निफ्टी तो स्पेशली रेंज बाउंड ही रह रहा है। निफ्टी में तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है, पूरा का पूरा वो वॉल्यूम स्वीप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। आईपीओज ही अच्छे हैं अभी के लिए, थोड़ा उसको फोकस करो। कुछ हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, बाकी मार्केट में स्टॉक खराब नहीं है, टेम्पररी वॉलेटिलिटी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।